नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट। और हमारी पिछली कड़ियों में आपने देखा कि किस तरह से जो चुनावी उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है कमर कस ली है और अपने अपने एजेंडे तैयार कर लिए हैं, मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है ताकि वह वोटरों को लुभा सकें और वोटिंग जो है वो अपने खेमे में, अपने हक में करवा सकें। तो आज इसी अगली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 17, जो कि पुराना 17 था, अब वह वार्ड नंबर 9 हो चुका है। वहां से कांग्रेस प्रत्याशी संतोष बिट्टू अग्रवाल जी, जिन्हें कि कांग्रेस ने टिकट दी है, वे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चलते चलते बात करता चलूं वार्ड नंबर 9 की। वार्ड नंबर 9 में अगर कुल टोटल वोटर्स की बात करें तो 3704 वोटर हैं वहां पर। अगर पुरुष वोटर्स की बात करें तो वहां पे 1700 के लगभग पुरुष वोटर हैं, और अगर महिला वोटर्स की बात करें तो 2004 के लगभग जो हैं वह महिला वोटर्स हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो संतोष बिट्टू अग्रवाल जी के ऑपोजिट अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो राशि वासुदेवा जी, जो कि अनिल वासुदेवा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और मेयर भी रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी है। मुकाबला कड़ा है और इस कड़े मुकाबले को ये किस तरह से आसानी से लेते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले संतोष बिट्टू अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी चुनौती जो है उसको स्वीकार किया है आपने, और जहाँ तक हम जानते हैं कि आप आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं, ठाकुर जी के गुणगान करती हैं। और एक तो ये जो राजनीति का सफ़र, और दूसरा एक ऐसी टक्कर यहाँ वार्ड भी बीजेपी का और पूर्व पार्षद भी बीजेपी के और मेयर भी बीजेपी के, उस वार्ड से आपने ये चुनौती को स्वीकार किया है, कैसे हैंडल करेंगी? पहली बात तो ये मुझे चुनौती नहीं लग रही, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि ये वार्ड बीजेपी का है, तो मुझे क्या लेना उस बात से, मुझे कुछ नहीं। मुझे एक बात है, मैं गीता जी को मानती हूँ, गुरुदेव को मानती हूँ, और उसमें है कि है अधिकार तेरा कर्म करना ही। मैं अपना कर्म करूँगी जो मेरे अधिकार में है। बाकी बात रही पॉलिटिशियंस की, तो मैं जिसके पद चिन्हों पे, जिसके आश्रय पे चलती हूँ वो है भगवान श्री कृष्ण, और उनसे बड़ा इस विश्व में क्या, कहीं भी कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है। वो जिसकी ओर हो गए उसकी जीत निश्चित है, तो मुझे क्या लेना मेरे सामने कौन है। मैं किसी सामने वाले को नहीं देख रही, मैं अपने ठाकुर जी को देख रही हूँ। और दूसरी बात आपने कही कि हम धार्मिक, और देखो धर्म के बिना अगर समाज चलेगा तो अराजकता ही फैलेगी। ठीक बात कह रही हो ना? धर्म के बिना समाज चलेगा तो अराजकता फैलेगी। अब अपने समाज को धर्म का रंग देना है ताकि संस्कार आए, हमें समझ आए कि हम किसकी संतान हैं, हमें ये पता चले कि हमें करना क्या है। हमें धोखे नहीं देने, वायदे ही नहीं करने के पॉलिटिशियंस आते हैं। देखिए, मैंने अपनी वार्ड में, मेरा वार्ड नंबर 9, उसको मैं कहूँगी मेरा वार्ड मेरा परिवार, क्योंकि माना कि जो मेरे सामने हैं राशि वासुदेवा जी, मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छी हैं वो। क्यों कहना किसी के लिए खिलाफ, नेगेटिव ना किसी के लिए बोलना है, ना नेगेटिविटी फैलानी है। हमने पॉजिटिव रहना है, मुस्कुरा के हंस के पॉजिटिविटी बांटनी है, क्योंकि दुनिया तो पहले ही निराश और उदास बैठी है। अमित जी जब मेरे पास आए थे, बात हुई कि ऐसे कांग्रेस का एक उन्होंने विश्वास जताया, तो उन्होंने मुझे यही कह के समझाया था कि देखिए पिछले 16 साल से हम लोग राशन वितरण भी कर रहे हैं, हर महीने 51 परिवारों को राशन देते, कभी ज़्यादा भी हो जाते, 70 हो जाते, जैसे भी चुना जाता है। हर सीज़न में हम लोग जाते हैं लोगों के पास जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मेडिकल कैंप्स लगाए, स्कूल चला रहे थे, हम सिलाई स्कूल चलाया। तो अमित जी का ये कहना था कि जब आपको ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आपको मीडिएटर्स ढूंढने पड़ते हैं कि बताइए कहाँ जाएँ, कहाँ कैंप लगाएँ, किसको बुलाएँ, कौन नीडी है, कौन सच में ज़रूरतमंद है, कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। तो अब ये था कि हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं। जब मैं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, तो मुझे समझ आ रही है कि मुझे कहाँ तक किन लोगों के पास पहुँचना है। बिल्कुल जी। संतोष जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है, मैं कहूँगा कि इस अंदाज से, और जो आपके आध्यात्मिकता की ये जो वाणी है आपके मुखारबिंद से, ये जो फूल के जो झड़ते हैं ना, आधे वोटर्स तो हैं वो इन्हीं के पीछे ही आपके पीछे चल पड़ेंगे। ये मेरा एक मानना है। बात जी, मैं बीच में कहूँगी
कि फूल मेरे मुख से नहीं झड़ रहे, मेरा बंसी वाला बंसी बजाएगा, सब अपने आप आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, ये आपके आध्यात्मिकता को लेकर के आपके विचार हैं। हम बात करेंगे थोड़ी सी राजनीति की, थोड़ा सा हम पहलू को राजनीति की तरफ लेके जाएंगे। मुख्य एजेंडा और मैनिफेस्टो क्या होंगे आपके? मुख्य एजेंडा तो यही है जी कि सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। किसी के वहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी गंदा आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा, बहुत मुश्किल पड़ी। आप कह रहे हैं ना कि मैं नहीं हूँ, तो मुझे पुराने जो बीत चुके हैं एमसी हमारे जो रह चुके हैं, और आपने कहा बीजेपी वार्ड, वो बीजेपी से ही थे, उनका कार्य क्षमता मुझे सामने नज़र आई कि लोग परेशान हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी कंप्लेंट मिली कि वोट मांगने हाथ जोड़ के सभी आते हैं, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता। अब ये सारी बातें, इन सब बातों को बदल देना है। अब वोट अब की बार मांगना है, अगली बार लोग अपने आप सपोर्ट देंगे। बात करेंगे आपकी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने आप पे बहुत बड़ा विश्वास किया है और आपको टिकट दी है एक ऐसे वार्ड से, यहाँ पे वाकई अपने आप में बहुत टफ और बहुत ही कठिन जटिल मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो शहर में क्या कांग्रेस पार्टी अपनी कॉरपोरेशन बना पाएगी? 100% बना पाएगी जी, क्यों नहीं बनेगी, 100% बनेगी। उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा, इसके लिए मैं उनको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इतना अच्छा उभर के आएगा मेरा वार्ड, मेरा परिवार, कि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और 100% कांग्रेस की आएगी, मेजॉरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ के एमएलए अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे, सुलझे हुए, सॉफ्ट स्पोकन है, वो अच्छे से सबको मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को ऐसी कोई खास कंप्लेंट है उनके अगेंस्ट, और होगी भी तो हम मिलके उनको दूर करेंगे। हम सबको साथ लेके चलेंगे, सब हमारे साथ चलेंगे, हमारा परिवार की तरह सारा एक तालमेल होगा। जी बिल्कुल जी। अगर बात करें हम अनिल वासुदेवा जी की, उनकी धर्मपत्नी राशि वासुदेवा जी जो है भारतीय जनता पार्टी से आपके ऑपोजिट हैं, और भी बाकी पार्टियों से जो हैं वो नुमाइंदे जो हैं वो खड़े हैं। हम बात करेंगे फिलहाल राशि वासुदेवा जी की। उनके भी अपने मैनिफेस्टोज हैं, उनके भी अपने एजेंडेज हैं, वो भी अपने जो उन्होंने अपने वार्ड में काम करवाए हैं। जब वो मेयर थे तब उन्होंने बेहतरीन काम करवाए, तब उनकी सरकार थी, वो उनका भी जो है वो हवाला देते हैं, उस हवाले के माध्यम से वे भी कंपेन कर रहे हैं। तो क्या लगता है, भारी नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, मुझ पे तो कुछ भारी नहीं पड़ने वाला, पक्की बात, क्योंकि मैं उसी वार्ड में घूम रही हूँ जिस वार्ड की आप बात कर रहे हो। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया कि उन्होंने कोई काम करवाए हैं या ऐसा कोई हुआ है। शायद लोग भूल गए हों, पर अगर हुआ होता तो कोई भूलता भी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लेना देना कि उनका क्या मैनिफेस्टो है। मुझे अपने पॉइंट्स क्लियर हैं, मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से सब तक पहुँचना है, और किस तरह से, कहते हैं ना, सभी सुखी हों सभी निरोगी, ये पॉइंट लेके चलना है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं जी, हम लोग मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं, और ये अपने कृष्ण कृपा सेवा समिति के थ्रू हम ऑलरेडी लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं। हम ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे वार्ड में मिशन रोड की कोठियाँ आती हैं, उनमें तो हमारा प्यार है। वहाँ से मुझे अभी तक बहुत प्रेम, स्नेह और सम्मान मिला है, और अब मैं उनसे सेवा का मौका मांग रही हूँ, पर मैं वहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता। जी बिल्कुल जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष बिट्टू अग्रवाल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने दिल की बात जो है हमारे साथ शेयर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट बोलो दिल खोल के, क्योंकि जो दिल में होता है वही जनता के सामने अगर हम खुल के बोल दें तो बात और पिक्चर जो है वो स्पष्ट हो जाती है। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बेस्ट विशेस जो हैं वो आपके साथ हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ जीत हासिल करें। और ये जो है अब आने वाला समय क्या बताता है, आने वाले समय का जो रुख है वो किस तरफ जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।